महाराज शील संपन्न ऐश्वर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु अकारण कारण करुणा वर्णाले बिंदु काव्याचार्य स्वामी श्री देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज, जहाँ पर सारे सद दुर्गुण समाप्त हो जाए, दुर्गुण का कहीं लेस ना हो, उखड़े ना बिखरे ना, प्रकट ना हो, प्रभावित ना हो, प्रभावित ना करे, ऐसे समस्त दुर्गुणों को समाप्त करने वाले यानी चंपत करने वाले हमारे राम जन्म तीर्थ के आदरणीय महासचिव श्री चंपत राय। दुर्गुण तो कभी कभी किसी में बिखर जाता है, कभी क्रोध की पाड़ावार, कभी अहंकार की, तो अहंता जहां नहीं दिखाई पड़े, नम्रता विनम्रता ही दिखाई पड़े, दुर्गुण समाप्त सद्गुण संपन्न ऐसे श्री राय जी दिगंबर अखाड़ा के महंत श्री स्वामी राम श्री सुरेश दास जी महाराज, श्री पूर्व त्रयनी के प्रधानमंत्री पूज्यपाद स्वामी श्री माधोदास जी महाराज, सभी संत वृंद, समस्त आध्यात्मिक समारोह के संचालक व्यवस्थापक कृपालु राम भूषण दास जी महाराज, श्रोता वृंद, महानुभाव, आदरणीय पूजनीय सती साध्य माता बहन, परमात्मा की बड़ी कृपा है। हम तो माइक पकड़ते कि अयोध्यावासी डर से भाग जाते। देखिए मंच खाली हो गया, सीधे राय जी मंच खाली। अभी लंबी लंबी बातें चल रही थी, अब इधर के कहें कि उधर के कहें, लेकिन हम किधरों के नहीं कहेंगे, अपने कहना प्रारंभ करेंगे। लाचारी है, मजबूरी नहीं, लाचारी है। परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार की चार भूमि पर लीला हुई, अयोध्या, मिथिला, चित्रकूट और लंका। ये चार भूमि हमारे यहाँ हमारे हृदय में विराजमान है। अयोध्या जो है वह शील की भूमि है, मिथिला जो है वह धर्म की भूमि है, चित्रकूट जो है वह प्रेम की भूमि है, और लंका जो है अधर्म और अहंकार की भूमि। अहंकार में केवल अधर्म ही रहता है, याद रखना। प्रेम में किसी की देखा दोष नहीं देखा जाता है, शील में किसी का दुर्गुण नहीं देखा जाता है, और धर्म जो करते हैं उनके यहाँ तो परमात्मा बिना बुलाए हुए जाते हैं। तिमिसुख संपत बिना ही बुलाए, धर्मशील पहिचाए सुनाए। मिथिला जी में आमंत्रण नहीं मिला था, दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जोपन ठाना। उसी जोपन ठाना में सुनी में राम जी भी आए। चिड़िया का भोज करोगे तो कभी हंस भी आएंगे, और कुत्ते के भोज करोगे तो कुत्ते ही आएंगे। याद रख लेना ये प्यारे प्यारे बंधुओं। इसलिए जब संतों के आगमन होगा तो बिना बुलाए हुए परमात्मा पधारेंगे। कहा प्रमाण, कहा जोगी राज, सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं। मिथिला विदेह राज के यहाँ नवजोगेश्वर संवाद नित्य होता था, वहां अष्टावक्र की कथा होती थी, वहां जागवलिक की कथा होती थी, वहां पंचशिखा की कथा होती थी, जहां गार्गी और मैत्री ऐसे विदुषी थी। याद रख लेना, नाचने वाली विदुषी नहीं थी। मिथिला की ऐसी परंपरा नहीं रही है, जहां गार्गी और मैत्री की ऐसी भूमि थी। ऐसी भूमि में परमात्मा संतों के सानिध्य में जाकर के बिना बुलाए पहुंच गए। क्यों? कहा ये देखना चाहते हैं भगवान क्या वहां पर संत कैसे हैं और संत कैसे जा रहे हैं। ऐसी मिथिला की भूमि ये धर्म भूमि है, और अयोध्या कहा ये शील भूमि है। को रघुवीर सरिस संसारा शील सने निवाह निहारा।
चित्रकूट वह प्रेम की भूमि है। क्यों गोस्वामी ने कहा प्रेम की भूमि? आचार्य श्री पहले देवराज इंद्र पहुंचे, कुटिया बनाए, व्यवस्था किए, भोजन की व्यवस्था किए, लेकिन भगवान ने एक बार भी नहीं झांका, एक बार भी नहीं बोला, चले गए। 7 दिन रहा। उसके बाद महात्मा आए, सारे महात्माओं ने भगवान को मिला, सारे महात्माओं को भगवान ने प्रणाम किया, लेकिन टोका किसी को नहीं, किसी से बात नहीं। तब पंचड़ कोल की रात आई, और पंचड़ कोल की रात जब आए तो उनको पहले हृदय से लगाए भगवान, और उन्होंने कहा भैया तुम तो शिकार खेलने वाले हो ना, हमको सब देखा हुआ है कि कहाँ शिकार कैसा। बनवे हर गिरी कंदर खोहा सब हबार, प्रभु पग पग जोहा, तो तहाँ तहाँ तुम ही अहेर खिलावो, सर निर्धर जल ठाऊ दिखावो। गोस्वामी को लिखना पड़ा, बस इसी के आगे के दोहा। राय जी वेद वचन जिनकी वाणी वेद है, मुनि मन अगम, दोनों की कथा अभी हो चुकी है। इंद्र को टोके नहीं, जबकि कुटिया ने इंद्र ही बनाया था, चले, लेकिन टोके नहीं, अच्छे होके खड़ा। मुनि लौट करके चले गए। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा वचन किरातन के सुनत, जिन पितु बालक बैन राम ही केवल प्रेम प्यारा। ये चित्रकूट प्रेम का साम्राज्य है, और लंका अधर्म और अहंकार का साम्राज्य। लेकिन याद रखना, सर्वेश्वरी भी और सरकार में तो कोई अंतर नहीं है। गोस्वामी तो लिख दिए, गिराय रथ जल बीच सम कहिय तो भिन्न न भिन्न। याद रखना, न्याय दर्शन के विद्वान है तो उसमें तर्क लगता है। हमारे इनके में कोई भेद नहीं, सामान्य है, भेद है, सीधा सा भेद। हम दोनों एक ही है, सामान्य दो है। तर्क करता है कि बोलने की आवश्यकता क्या है, हम दोनों एक ही हैं, तो फिर बोल क्यों रहे? हमें इनमें कोई भेद नहीं है, तो फिर बोल क्यों रहे? नहीं बोलिए, इसका माने है कुछ भेद जरूर है। ये न्याय दर्शन कहता है। नहीं तो राम जी में और सीता जी में कोई भेद नहीं है, लेकिन कुछ भेद है। क्या? तीनों काल में जो प्रसन्न रहे उनका नाम सीता जी, और कभी कभी मुख लड्डू बन जाए उनका नाम राम जी। अप्रमाण दोनों ताकने लगे हमारे को, ये भी ताक। कभी कभी लड्डू बन जाए उसका नाम राम जी, और तीनों समय में प्रसन्न रहे उनका नाम सीता जी। प्रमाण। गई मुदित मन गौरी निकेता, प्रसन्न है, राम जी भी प्रसन्न है। चहुदिशी चित पूछ मालीगन, लगन तल फूल मुदित मन। दोनों प्रसन्न है, लेकिन केवट के सामने, केवट के सामने मुदित कहा गया, लड्डू बन गया मुंह। केवट उतर दंडवत कीन्हा, प्रभु ही संकोच नहीं कछु दीन्हा। भगवान शंकर जिस बात को नहीं जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान, उस बात की सीता जी श्री सर्वेश्वर के हृदय की बात जानते। शंकर जी को ध्यान करना पड़ा, तब शंकर देखो, और सर्वेश्वरी को ध्यान करना पड़ा नहीं। क्यों? सीए पिए ही की हृदय की बात जान निहारी,
मुदरी मन मुदिता उतारी। इनके पास हर समय प्रसन्नता है। अच्छा, लोग कहते हैं कि सर्वेश्वरी का द्वितीय वनवास हुआ, अन्याय हुआ। बहुत लोग ढोलक पीटते। मैंने कहा ये दुर्भाग्य है धर्म का। वहां क्यों अन्याय कह रहे हैं? अरे वनवास श्रेष्ठ है कि अग्निवास श्रेष्ठ है? कौन श्रेष्ठ होगा? वनवास में तो रह लेंगे, अब जहां अग्निवास कर रहे हैं तुम पावक मह करो निवासा। क्या सर्वेश्वरी उसमें प्रसन्नता पूर्वक गई कि नहीं? कोई अप्रसन्नता है? राघवेंद्र सरकार की तो प्रसन्नता है। आप लोग कह देंगे मंगलाचरण प्रसन्नता या निगताभिषेक तथा नमम्मले वनवास दुखतः। बन जाने में कोई दुख नहीं है। का बन जाने में दुख इसलिए नहीं है कि राम जी बन जाना, बन जाना। राय जी, राम जी बन जाना, बन जाना, यानी ब्रह्म बनने के लिए गए थे, उदार बनने के लिए गए थे, महात्मा बनने के लिए गए थे, सदाचारी बनने के लिए गए थे, सद्विचारी बनने के लिए गए थे, दीन बंधु बनने के लिए गए थे, दीन दयाल बनने के लिए गए थे, करुणा सिंधु बनने के लिए गए थे, धर्म सेतु बनने के लिए गए थे, सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वपरि बनने के लिए गए थे। नहीं तो अयोध्या में कौन जानता उनको? तो कहता राजा कभी था। वनवास, वनवास बन जाना, बन जाना। इसलिए वो तीनों काल जानते हैं कि भूत में ये है, भविष्य में ये है, वर्तमान में ये है। लेकिन सीता जी के लिए कहा आप जाओगे तो जाओ, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। कहा क्यों? कहा मेरे बिना आपका वनवास अधूरा रहे। काहे? इसलिए कि अंक लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए, अंक नहीं दीजिए तो। तो भगवान तो 0 है, भगवान जो है वो 0 है। विवेकानंद इसी 0 पर बोले थे, भगवान 0 है। लेकिन 0 के पास जब तक शक्ति नहीं रहेगी तो शक्तिवान 0 हो जाएगा। सर्वेश्वरी हमारी शक्ति है और सरकार शक्तिवान है। सर्वेश्वरी हमारी अंक है, इसीलिए बाएं तरफ बैठती है और 0 दाएं तरफ बैठता है। यही श्रेष्ठता का अनुरूप है, याद रखेंगे। इसलिए सर्वेश्वरी तो तीनों काल की बात जानती है, परमात्मा की हृदय की बात जानती है। आज तक कोई जानने वाला नहीं। शब्द ये मैं कह रहा था कि कुछ भिन्न है। क्या भिन्न है? का भिन्न यही है कि परमात्मा की हृदय की बात हर समय जाने, और हृदय की बात दुनिया में कोई नहीं जानता, और हर समय प्रसन्नता है। किसी प्रकार की जीवन में अप्रसन्नता न आवे, उन्हीं का नाम सर्वेश्वरी है, उन्हीं का नाम श्री है, उन्हीं का नाम ऐश्वर्य है। हर व्यक्ति ऐश्वर्य चाहते हैं, याद रखिएगा। हम यो कह सकते हैं कि राम जी तो बहुरूपिया है, अनेक रूप आया। वेद कहता, मैं नहीं कहा। अनेक रूप आया। स्वयं भगवान ने कहा मैं अनेक रूप धारण करता हूं। गोस्वामी ने कहा जथा अनेक वेश धरी नृत्य करे नट सो ऐसे भाव दिखावे। भगवान तो बहुरूपिया है। बहुरूपिया पर बहुत प्रश्न आता है, लेकिन हमारी सर्वेश्वरी पर आज तक कोई प्रश्न नहीं किया, उंगली नहीं उठाई। इतना ही नहीं मैं कह सकता हूं। जहां लंका की विजय की बात हुई, हनुमान जी ने कहा सारे राक्षसनी को समुद्र में डुबा दे। भगवान सर्वेश्वरी ने कहा नहीं। क्यों? कहा ये तुम्हारे पिताजी के राज्य नहीं है, तुम्हारे राजा के राज्य नहीं है, यह मेरा राज्य है। उस समय उसका कर्तव्य था कि रावण की सेविका थी, अब हमारी सेविका होगी। इसलिए हम आशीर्वाद देते हैं कि यह भी सदा सर्वदा फूलते रहे। यही सर्वेश्वरी की विशेषता है। इसी का नाम आचार्य है, इसी का नाम श्री तत्व है। हर व्यक्ति श्री चाहता है। किसी के नाम में उच्चारण कर दो बिना श्री के, मालपुआ मुंह बन जाएगा। श्री कह दो, कितना अलंकार दे दो, सारे अलंकार हमारी सर्वेश्वरी जी है। इनके समान तो कोई है ही नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ पानी के विराम करते करते मैं एक निवेदन कर दूं।
कि अभी तक जो मैं कहा वह माधुर्य संपन्न वस्तु, अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह ऐश्वर्य संपन्न वस्तु। मिथिला भगवान का हृदय है और श्री अवध स्वरूप है। ये दोनों की मिला करके ही अवध मिथिला धाम कहा जाता है, जहाँ कमला विमला धाम, अवध सरजू सीताराम। जब तक दोनों के मिलाकर लीला नहीं होगी तो अपूर्ण लीला होगी। और जो कुछ भी मैं कह दिया हूँ वह तो इसीलिए हमको कहा ही जाता है कि कुछ मीठा मीठा हो। देखो पूरी की भंडारा हो और उसमें लड्डू ना हो तो बेकार हो। तो हम लड्डू है मीठा बिल्कुल चकाचक, याद रख लेना। यहाँ अयोध्या में इन लोगों की इज्जत कितनी है मालूम है? इन लोगों की इज्जत है 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, 25,000 रुपया। पूछे राय जी कैसे? अभी तो कहेंगे हम अयोध्यावासी हैं। अब तलाक से हम निकाल करके 50,000 दे दे, भंडारा कर दीजिए, ये भी गाएंगे वो भी गाएंगे, ये तो पहले बैठ जाएंगे। हाँ, कथचित चोर दुल्हा राम जी लला, पूरे अयोध्या में जमदार होता है और सब वो गाली देता है। गोरे राजा गोरे कौशल्या भड़क राम किया करिया, ये लोग तो भाई जिधर दे दो उधर तोरे जित बाबू तोरे जित में लगा देगा। तो यहाँ जैसे राम जी बहुत पिया है वैसे अयोध्यावासी भी बहुत पिया है, बस जिधर मन हो, क्योंकि उनकी सखा है ना, जिनकी सखा वैसा स्वरूप। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी के विराम आचार्य श्री चरणों में स्वामी बिंदुगाचार्य जी के बार-बार चरण में साष्टांग दंडवत करते हुए, क्योंकि इनके बड़े स्नेह रहा हमारे ऊपर। किसी भी कार्यक्रम में बुलाने का प्रयास करते हैं, इस बार मैं कहा मैं नहीं आऊंगा, मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सही में ठीक नहीं है। इन्होंने कहा ठीक है नहीं आइएगा तो क्या करिएगा, आ जाते तो बहुत बढ़िया, आपके बिना हमको मन नहीं लगता है। अच्छा ठीक है ना, ये बात 50 बार कहे होंगे। और इनकी असीम ये कृपा रहती है कि 2 दिन पर 3 दिन पर ये कृपा करके समाचार लेते रहते हैं। इसलिए मैं इनके साधुवाद करता हूँ, इनकी शीलता, इनकी स्नेह, इनके प्रेम के सागर के मैं बारंबार प्रणाम करते हुए समस्त अयोध्यावासी के मैं साष्टांग दंडवत करता हूँ। और श्री चंपत राय जी को क्या कहा जाए, नहीं ये अयोध्यावासी नहीं, सबके वासी, सबके हृदय में जो बसता उसी का नाम सबके वासी। क्योंकि इनके हमारे ऊपर बड़ा स्नेह रहा है, बड़े प्रेम रहा है। लेकिन योग मैं कह सकता हूं कि हमारे यहाँ 2 मार्ग होते हैं, एक निवृत्त मार्ग, एक प्रवृत्त मार्ग। सतगृहस्थ जो होते हैं वो प्रवृत्त मार्ग होते हैं, विरक्त संत जो होते हैं वह निवृत्त मार्ग होते हैं। लेकिन श्री चंपत राय जी में निर्णय नहीं किया जा सकता कि यह प्रवृत्त मार्ग के संत हैं, भक्त हैं कि निवृत्त मार्ग के हैं। वेश में भी संत होते हैं, अकुवेश में भी संत होते हैं। इसलिए इनको परम सत्य में हम ध्यान देते हुए श्री चंपत राय जी से मैं बारंबार यही आग्रह करूंगा कि आपकी 4 चीज सबल रहे, मन, बुद्धि, चित्त और सेवा। अहंकार की जगह पर सेवा, ये चारों आपका सबल रहे। श्री सर्वेश्वरी सीता जी आपके ऊपर सदा सर्वदा कृपा करते रहे, रामलला जी कृपा करते रहे। लेकिन एक बात की दुख पूरे विश्व सुन रहा है, इन्होंने जो आंकड़ा दिया उसमें 11 करोड़ का ही दिया। इसलिए भारतवासी के लिए यह दुख का विषय है, जहां 1 करोड़ 1 अरब कई लाख करोड़ वर्ष जनता है, 1 अरब लगभग कई करोड़ जनता होगी, 135 करोड़, तो 11 करोड़ तो बिल्कुल तुच्छ है। इसलिए जो बचे होंगे वह अवश्य इसमें अपने
स्नेह सरिता में गोता लगाकर ये न कहे कि अब हम इतने करोड़ की यह कह दे कि असंख्य है, मुझे पता नहीं। ये निवेदन कर रहे हैं, ये आंकड़ा न दे कि इतना है, सारी जनताओं के है, असंख्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी संतों के चरणों में बार बार साष्टांग दंडवत श्री धाम अवध के प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। प्रेम आनंद